हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रशासनिक कार्यों का जो फंडा है वो उसके जो है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से जब से आदेश आया है कि प्रशासनिक कार्यों हेतु अध्यापक विद्यालय जाएंगे, तब से बड़ा ही ऊहापोह की स्थिति हो गई है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रशासनिक कार्यों का फंडा बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि अब जनपदों से आने लगे हैं आदेश। प्रत्येक जनपद से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों का आदेश आ रहा है और उन आदेश से बिल्कुल क्लियर है कि आपको विद्यालय जाना है या नहीं जाना है, या आपको विद्यालय कब जाना है या किसे विद्यालय जाना है। क्योंकि हर जनपद से जो है अलग अलग तरह के आदेश आ रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं दो जनपदों के आदेश, कौशाम्बी और रायबरेली जनपद का आदेश, और इसी से समझने की कोशिश करते हैं कि 5 अप्रैल से क्या हमें विद्यालय जाना है, रेगुलर जाना है, या कभी कभी जाना है, या बुलाए जाने पर जाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं अपने प्रिय जनपद कौशाम्बी का आदेश आपको दिखा देता हूँ। और हमारे माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर आदेश जारी किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे डाउट्स क्लियर हैं। पहले मैं आपको यह आदेश दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पत्रांक ये है और दिनांक 3/4/2021 आज का ही आदेश है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद कौशाम्बी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 533/68-5-2021, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 2/4/2021, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित तथा अन्य उच्चाधिकारियों सहित अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है के द्वारा कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त अन्य बोर्ड के निजी विद्यालयों सहित सभी विद्यालयों में दिनांक 11 अप्रैल 2021 तक शैक्षणिक कार्य बंद किए जाने के शासन द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में निर्देशित किया गया है कि उक्त अवधि में छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे। साथ ही यदि विद्यालय में अन्य प्रशासकीय कार्य कराए जा रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अस्तु उक्त के संबंध में आप समस्त को निर्देशित किया जाता है कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 2/4/2021 में दिए गए निर्देश का पालन सुनिश्चित करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत एवं अन्य प्रशासकीय कार्य यदि विद्यालय में कराए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त है, यदि विद्यालय में प्रशासनिक कार्य कराए जा रहे हैं तो उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया जाए कि वे विद्यालय में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रशासकीय कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं कि यहाँ पर सिर्फ प्रधानाध्यापक को संबोधित किया गया है कि यदि प्रशासनिक कार्य कराए जा रहे हैं तो प्रधानाध्यापक विद्यालय में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रशासकीय कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल आदेश ऐसा ही होना चाहिए। अब अगर प्रधानाध्यापक महोदय को लगता है कि वो किसी कार्य को अकेले संपादित नहीं कर पाएंगे, उन्हें सहायता के लिए सहायक अध्यापकों की ज़रूरत है, तो वह जरूर कॉल करके अपने सहायक अध्यापकों को बुला सकते हैं कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए। ऐसा भी नहीं आदेश करेंगे कि अध्यापक हड़बड़ी में भागे और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान ना रखे और वह जो है संक्रमण ग्रस्त हो जाए। तो यह डिपेंड करेगा प्रधानाध्यापकों के ऊपर, क्योंकि प्रधानाध्यापक ही हमारे विद्यालयों के प्रधान होते हैं। अगर वो आदेश करेंगे तो सहायक अध्यापकों को विद्यालय जाना होगा अगर विद्यालय में कोई कार्य है तो, अन्यथा प्रधानाध्यापक खुद समझदार हैं कि
ऐसे में क्या सारे अध्यापकों को विद्यालय बुलाना उचित होगा या नहीं, यह निर्भर करेगा प्रधानाध्यापक के ऊपर। और ये आदेश है हमारे यशस्वी माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री प्रकाश सिंह जी का, जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट और क्लियर आदेश जारी किया है। आइए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं जनपद रायबरेली का आदेश। हाँ तो दोस्तों, अब आप देख पा रहे हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली दिनांक 3/4/2021, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद रायबरेली। लेकिन दोस्तों, इस आदेश को पढ़ने के बाद आप फिर उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से मैं आपको दूर करने की कोशिश कर रहा था। विषय समस्त परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्वाचन एवं जल जीवन मिशन तथा अन्य प्रशासकीय कार्यों के दृष्टिगत विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में। उपर्युक्त विषय के संबंध में अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या ये दिनांक 2 अप्रैल 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में निर्वाचन जल जीवन मिशन एवं अन्य प्रशासकीय कार्यों की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों को कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करते हुए विद्यालय में उपस्थित होकर कार्यों को समय से निष्पादित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से अपने विकासखंड के समस्त परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को निर्देश प्रदान करें कि वह विद्यालय में दिनांक 5 अप्रैल से प्रातः 9 बजे से लेकर 3 बजे तक उपस्थित होकर निर्वाचन जल जीवन मिशन एवं अन्य प्रशासकीय कार्यों को समय से पूर्ण करें। साथ ही प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक को यह भी निर्देश दे दें कि विद्यालय की चाबी अपने यहाँ के उसी गांव के रसोइया शिक्षक को दे दें, ताकि जब सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट विद्यालय के निरीक्षण पर जाएं या आएँ तो विद्यालय शाम को 6 बजे तक खुलवाया जा सके। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है। आदेश है माननीय आनंद प्रकाश शर्मा जी का, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली। दोस्तों, अब आपने इस आदेश को देख लिया। इस आदेश में थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन है, इस आदेश में लपेटा गया है। अगर इसी बात को क्लियर कर दिया जाता कि ठीक है, अगर प्रशासनिक कार्य है तो शिक्षक विद्यालय में जाएंगे, कार्य नहीं है तब भी 9 से 3 बजे तक जाना है, यानी प्रशासनिक कार्यों को करना है। और विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अगर लगता है कि हाँ उन्हें सारे अध्यापकों को आना है और उनकी ज़रूरत है तो वो कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया और मोबाइल का ज़माना है। जिस क्षण जिस घड़ी कोई बुलाना चाहे हर व्यक्ति जाने के लिए तैयार होता है, उपस्थित हो जाता है। तो ऐसा बंधन नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये गलत है। बिल्कुल जाना चाहिए विद्यालय, क्योंकि हम अपनी ड्यूटी तो निभाएंगे ही। हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो दायित्व है, जो एक शिक्षक होने के नाते हमें जो कार्य सौंपे गए हैं उसे तो हमें निभाना ही है। तो दोस्तों, आपने 2 जनपदों का देख लिया आदेश। ऐसा ही आदेश आपके जनपद में भी आया होगा, तो आप अपने जनपद का आदेश फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतने ढेर सारे ज़िले हैं और प्रत्येक ज़िले के आदेश में कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। तो किसी एक ज़िले के आदेश को आधार नहीं बनाना है। आपको अपने ज़िले में जैसा आदेश प्राप्त हो आप वैसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये तो खाली मैंने एक नमूना आपको दिखाया था कि आखिर इन आदेशों में क्या कहा गया है, और ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। और मैं तो यही कहूँगा कि हाँ ठीक है, अगर विद्यालय में हमारी ज़रूरत है और हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, तो हम बिल्कुल विद्यालय जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई काम नहीं है, कोई प्रशासनिक कार्य जिस दिन नहीं है, उस दिन भी 9 बजे से लेकर 3 बजे तक विद्यालय में जा कर के सिर्फ बैठे रहना, ये मेरे हिसाब से तो उचित नहीं होता है। कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, सारे लोग तैयार हैं। जब जिस क्षण सरकार को हमारी ज़रूरत होगी, प्रशासन को हमारी ज़रूरत होगी, जिलों को हमारी ज़रूरत होगी, ब्लॉक को ज़रूरत होगी, हम हर क्षण तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारा दायित्व है कार्य करने के लिए ही हम सभी लोगों ने जो है कृत संकल्प है और ये जाप कर रखे हैं अध्यापक का। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।